आज इस चैप्टर की बात कर रहे हैं मिजबिल दी अटर। एक बहुत ही खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट चैप्टर। कई बार क्या होता है, जब कोई चैप्टर ऐसा होता है जिसमें कहानी बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं होती तो शायद हम लोगों को वो सुनने में समझने में बहुत मज़ेदार नहीं लगती है। इस चैप्टर को जब लिखा गया और जब इसको बच्चों ने पढ़ने की कोशिश की तो एक दो बार उन्हें लगा कि इसमें कोई बहुत सी स्टोरी नहीं है, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। लेकिन आइए आज इस चैप्टर को ऐसे समझते हैं कि जैसे ये बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार चैप्टर है, और रियलिटी में भी ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। हर घर में लगभग हम लोग आसपास में देखते हैं कि कुछ लोगों को शौक होता है जानवरों को पालने का। कोई तोता पालता है, कोई मैना, कोई डॉग, कोई काऊ, बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिनको लोग घर में पालना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपने कभी किसी ऐसे एनिमल को पाला हो जिसके बारे में आसपास लोगों ने ना सुना हो इवन बल्कि ना देखा हो? मिजबिल दी अटर, मिजबिल एक अटर का नाम दिया गया है। अटर एक तरह का एनिमल है जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। अटर एक तरह का एनिमल है जिसको एक ऑथर ने पाला है। अब किसने पाला है? ये एक रियल स्टोरी है गेविन मैक्सवेल की। गेविन मैक्सवेल ने एक अटर को पाला, ठीक है। उन्होंने उस समय वो अटर को पाला था जिस टाइम पे अटर के बारे में लोग जानते भी नहीं थे कि यार ये कौन सा एनिमल है, कैसा एनिमल, नाम तक नहीं सुना, देखना तो बहुत दूर की बात है। गेविन ने उसको पाला और उसके बाद उन्होंने जब इसको पाला, अपने साथ फैमिलियर बनाया, तो वो एक जो फनी उनकी स्टोरी, उस जानवर से जो उनका रिलेशन बना, एक कनेक्शन बना, उस कहानी को आपके चैप्टर में रखा गया है जिसका नाम है मिजबिल द अटर। रियलिटी में जब ये स्टोरी थी तो इसका नाम था मैक्सवेल्स अटर, क्योंकि मैक्सवेल ऑथर का नाम है, नरेटर का नाम है, जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है, जिनके संग ये घटना सच की है उनकी, तो गेविन मैक्सवेल। कहानी की शुरुआत होती है जब वो इराक जाते हैं। लंदन से वो फ्लाइट लेके पहुंचते हैं, इराक उनको पहुंचना होता है। अपने एक दोस्त के साथ में हैं, आराम से बातें करते हुए जा रहे हैं। ऑथर ने अपनी लाइफ में उससे पहले भी एक पेट डॉग रखा हुआ था। उस डॉग को खत्म हो जाने के बाद, देखिए जानवरों की उम्र एक लिमिटेड होती है। डॉग 12-13 साल 15 साल तक जीता है। ऑथर के साथ एक डॉग था, पला हुआ था, अच्छा सा टाइम बीत रहा था। एक दुखद घटना और वो डॉग खत्म हो गया। डॉग के खत्म होने के बाद समस्या ऑथर के सामने ये आ गई कि अब वो क्या करें। प्रॉब्लम यहाँ से कि कैसे क्या करें, तो बार बार उसके बारे में वो सोचा करते थे। अपने दोस्त से बताने लगे कि यार मेरा एक डॉग था, आज वो नहीं है, अगर वो होता तो बड़ा अच्छा समय था। तो वो उनका दोस्त उनकी बात समझ रहा था। दरअसल उस समय वो इराक जा रहे थे एक मेल को रिसीव। आज की ज़माने की तरह नहीं था कि हमने झट से मेल भेजा और पहुंच गया, कंप्यूटर पे लैपटॉप पे टाइप किया, एक क्लिक किया, मेल पहुंच गया। पहले ज़माने में मेल मतलब किसी फैक्स से आते थे, ठीक है, और आपको खुद जाकर के वहाँ पे कलेक्ट करना होता था। यही काम गेविन मैक्सवेल भी कर रहे थे। वो लंदन से इराक गए थे अपने मेल को कलेक्ट करने के लिए। रास्ते में अपने दोस्त को पूरी कहानी बता रहे थे कि यार मेरे पास एक पहले डॉग था जो आज नहीं है, और उसकी ना होने की वजह से वो थोड़ा सैड फील करते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं मेल के लिए तो वो वेट करते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उन्हें 5 दिन लगे अपने मेल को पाने में। जब उनको मेल मिला तो मेल के साथ उनके लिए गिफ्ट भी आया, और गिफ्ट में क्या था? अटर। गिफ्ट में निकला अटर। पहली बार जब गेविन मैक्सवेल ने उस अटर को देखा तो थोड़ी चौंक से गए कि यार ये तो एक कैसा एनिमल है, मैंने तो कभी इसका देखा ही नहीं आज तक, कभी ऐसा एनिमल पाला ही नहीं, मैं तो सिर्फ डॉग को पाल चुका हूँ। लेकिन धीमे धीमे मैक्सवेल और अटर के बीच में बॉन्डिंग बनने लगती है। शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई ऑथर को, पहले तो बड़ा गंदा था, उसे साफ किया, मडी था बहुत ज़्यादा, उसे धुल के साफ किया अच्छे से। फिर जब उनके घर में रहने लगा तो बहुत डिस्टर्ब करता था। धीमे धीमे क्या होता था कि ऑथर ऊपर सोते थे, मिजबिल नीचे सोता था कभी, और कभी कभी रात में डिस्टर्ब कर देता था। आप खुद सोचिए, कोई जानवर आपके साथ रहेगा तो डिस्टर्ब तो करेगा। धीमे धीमे जब अटर को लगने लगा कि ये मुझे हार्म नहीं करेंगे, धीमे धीमे इन दोनों के बीच बॉन्डिंग बनना शुरू हो गई। और अक्सर अटर जो था जब वो अकेला होता था तो खेलता था, वो मार्बल से खेलता, नहीं छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मिल जाते थे उनसे खेलता था, घर में और जो सामान छोटा मोटा उनसे खेलता था। धीमे धीमे चीज़ें सही चल रही थी। ऑथर और अटर दोनों अपनी लाइफ को मस्त जी रहे थे। एक दिन ऑथर को लगा कि भाई अब कब तक हम यहाँ रहेंगे, अब तो हमें वापस चलना चाहिए, इराक से वापस लंदन। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई फ्लाइट लेते हैं। ब्रिटिश एयरवेज ने उनको मना कर दिया, बोले देखिए भाई आप तो चले जाइए, लेकिन ये जो आप जानवर ले जाना चाहते हैं ये हम अलाउ नहीं करेंगे। अब ऑथर बड़ा परेशान, उसकी दोस्ती अटर से अभी हुई थी, उसको छोड़ के कैसे चला जाए। तो ऑथर ने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जुगाड़ लगाया, पेरिस एयरवेज से बात की और जुगाड़ से
कि भाई चलो भाई आपको अलाउ करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, आप अटर को बॉक्स में बंद करके लेकर के जाएंगे जिससे किसी को डिस्टरबेंस ना हो। ऑथर ने कहा ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब गेविन मैक्सवेल और अटर दोनों एक साथ जा रहे हैं फ्लाइट में, खुशी खुशी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेविन एक डब्बे में बंद है, अटर को बंद कर दिया है, और गेविन साथ में बैठे हुए हैं, आराम से जा रहे हैं। बीच में ऑथर को लगती है भूख, सोचते हैं कुछ खा लेते हैं, 1 घंटे का ब्रेक है, वापस आएंगे, फिर अटर साथ में चल रहे हैं। जब वो खाना खा के वापस आते हैं, वो देखते क्या है कि बॉक्स के जो एजेस हैं वो कटे हुए हैं, वो फटे हुए हैं, क्योंकि अटर ने उनको खोलने की कोशिश बहुत ज़्यादा करी। और उसके बाद अटर के जो फेस है, जो मुंह है जिससे खोल रहा था, वो भी इंजर्ड हो चुका था, ब्लीड कर रहा था। सिचुएशन देखते ही फ्लाइट में जैसे ही लोगों को पता चला कि कोई जानवर, वो भी ऐसा जो अनदेखा सा हो, फ्लाइट में जैसे भूचाल सा आ गया हो। आप खुद सोचिए, अगर कोई जानवर आप फ्लाइट में ले जाएं, अचानक से वो डब्बा खुल जाए तो क्या होगा? सब के सब चौंक जाएंगे। और वही हुआ फ्लाइट में। ये हादसा जो वहां फ्लाइट में हुआ तो अफरा तफरी का माहौल मच गया, इकोज हो गया, सब भागने लगे यहाँ वहां कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसी वाक्य को ऑथर जब याद करते हैं तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा, और उसी कहा गया मैक्सवेल्स अटर, जिसे हम लोग कहते हैं आज के चैप्टर में मिजबिल द अटर। ये थी खूबसूरत सी कहानी इस चैप्टर की, जिसमें एक मिजबिल और ऑथर, यानी एक अनजान सा जानवर और एक इंसान, इन दोनों के बीच जो ह्यूमन बॉन्डिंग हुई है, जो एक बॉन्डिंग बनी, रिलेशनशिप बना, उस खूबसूरती को दर्शाया गया इस चैप्टर में, जिसे कहते हैं मिजबिल द अटर। आई होप आपको ये कहानी आसानी समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं पूछ करके। इस स्टोरी के बाद एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर आएंगे इस चैप्टर में बेस्ड, आप उन्हें जरूर देखें, और उससे पहले समरी को, क्योंकि समरी देख लेंगे तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। तो ये था मिजबिल द अटर।